डर के आगे क्या है, मैंने बताया था, रत्नेश कुमार है। आर डर के आगे रत्नेश कुमार, डर के आगे जीत नहीं होता, डर के आगे रत्नेश कुमार होता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा, जैसा कि आपको पता होगा, मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको क्लास को स्टार्ट कर रहा था, किया और कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल तक की जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बहुत सारी चीजें पे डिस्कशन किया था। अब बारी है उससे आगे बढ़ने की। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके स्कोर पे। मैं रत्नेश कुमार आपके सामने आज का जो टॉपिक लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक है बेटा मिडिल टर्म, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और सेकंड है मोस्ट मिडिल टर्म, इसके भी क्लियर करेंगे। अब ये दोनों को क्लियर करने के लिए हमारे पास कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हम बात करते हैं एपी में, और एपी में कौन कौन सी बातें आती है? सीरीज आती है, फर्स्ट टर्म आती है, लास्ट टर्म आती है, कॉमन डिफरेंस आता है, इसी की कहानी है। अब जब से उनसे अब मैं जो टर्म की बात करूंगा, मिडिल टर्म। अब किसी का मिडिल टर्म पूछ रहा है, जाहिर सी बात है कि उसमें सीरीज होगा। अब वो सीरीज का मिडिल टर्म मुझे पता करना है कि मिडिल टर्म क्या होगा, तो मैं कैसे पता? तो एपी का मैंने 20th टर्म निकाला, 100th टर्म निकाला, मैंने nth टर्म निकाला, उसके बाद मैंने उसका कॉमन डिफरेंस निकाला, उसका फर्स्ट टर्म पता किया, ए और डी था तो उसका सीरीज पता किया। लेकिन आज के इस टॉपिक में बेटा मुझे मिडिल टर्म चाहिए। किसका मिडिल टर्म चाहिए बेटा? अब समझिए क्या होता है मिडिल टर्म। मान के चलिए मेरे पास एक सीरीज है बेटा ए, और ध्यान से देखिएगा, एक सीरीज में ले रहा हूं जो कि एपी का होगा। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। जरा ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया और मैंने आपसे सवाल पूछा कि बताओ इसमें कितने टर्म्स है। तो जरा टर्म्स को गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें 1 2 3 4 5 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 18 है, कुछ भी हो सकता है। उसमें पूछा गया है कि मिडिल टर्म क्या होता है। आपको ये बात पहले से पता है कि सर दो इधर से हटा दीजिए, दो इधर से हटा दीजिए, बीच का जो बचा हुआ भाग है यही तो मिडिल टर्म है सर। यस ना? लेकिन क्या हो, इसमें तो मुझे पता था कि टोटल कितने टर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता था बेटा, बहुत अच्छे समझिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता था और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन था मेरे पास 5। तो मैंने पता किया कि इसका इसका मिडिल टर्म क्या होगा। लेकिन क्या हो कि मिडिल टर्म पूछ तो रहा है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है। और ध्यान से सुनना, मिडिल टर्म पूछा लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया, मतलब सर, मतलब सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। क्या पता करना है? नंबर ऑफ टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए हम क्या करते हैं, याद करो बेटा, थोड़ा सा पीछे जाओ। नंबर ऑफ टर्म्स पता तब चलेगी जब एक ऐसा सीरीज होगा जिसका लास्ट टर्म मुझे पता होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और क्योंकि मुझे ये एन की वैल्यू चाहिए तो हर हालत में एन का वैल्यू गिवन होना चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब थोड़ा सा यही सारी चीज पे तो बातें करनी है, हम कोई क्वेश्चन की डील नहीं करेंगे, बस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इफ यू हैव कॉन्सेप्ट देन डील एनी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को डील कर सकते पाओगे। आप बेटा कैसे भी करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और मेरे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। आओ अब आगे बढ़ते हैं। चलो, मैंने बहुत बोला आपको लोगों तक पहुंचाओ। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है मैं इसे हटा देता हूं, इतना आई होप कि आप समझ गए। अब मैं आपको मिडिल टर्म का एक क्वेश्चन देता हूं। मिडिल टर्म का क्वेश्चन है बेटा कि मेरे पास 6 है, क्वेश्चन समझिएगा, है ना। अब मैं लिख रहा हूं फाइंड मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म। मुझे क्या चाहिए बेटा? मिडिल टर्म चाहिए। कितना? 6, 13, 6, 13, 20 और लास्ट में मान लो 216 है। कितना लिया मैंने? 216। अब जरा मुझे एक बात बताऊंगा, मुझे चाहिए कौन सा टर्म? मिडिल टर्म। 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 कैसा टर्म? मिडिल टर्म। तो इस मिडिल टर्म को पता करने के लिए मुझे ये पता तो होना चाहिए ना कि इसमें है कितने टर्म्स। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं रहेगा तो क्या होगा। इसलिए सबसे पहले मुझे बताइए बेटा कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन करके दूं
तो मैं बताऊं कि इस सीरीज में ए बराबर कितना है बेटा 6 है, डी बराबर आप बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ तो डी बराबर, हाँ बोलो, डी बराबर 13 माइनस 6, बहुत अच्छा, कितना हो जाएगा 13 माइनस 6 7 सर, है ना सही। और इसका लास्ट टर्म क्या बेटा 216, मतलब सर ए एन भी दिया हुआ है सर, वाह क्या बात है, मजा आ गया, सब कुछ दे दिया है, इनका वैल्यू निकालना क्या बात है, समझ में आ रही ना। आ जाओ, सबसे पहले पता करना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो चूंकि ए एन इक्वल टू बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू क्या है बताओ बेटा 216, बहुत अच्छा, ए की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया सर 6, एन मुझे चाहिए तो एन मैंने रहने दिया और डी की वैल्यू मेरे पास 7 है, क्या ये 6 उधर से जाएगा बेटा, बिल्कुल 216 माइनस 6 हो जाएगा, क्या एन माइनस 1 इंटू 7 रहेगा, बिल्कुल रहेगा, और 216 में से 6 जाएगा तो क्या 210 बचेंगे बेटा, बहुत अच्छा, तो एन माइनस 1 इंटू 7 होगा, समझ में आ रही है ना, कैलकुलेशन करो बेटा, ये आप कर लोगे अच्छे से कर लो, मुझे पता है, मुझे भरोसा है। अब मैं क्या करूं, क्या ये 7 से अगर मैं इसे काटूं तो ये 30 होगा बेटा, यस सर बिल्कुल होगा, तो क्या अगर मैं लिखूं कि n माइनस 1 बराबर 30, तो n बराबर 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 इक्वल टू 31 आएगा, समझ में आया क्या हुआ, मेरा बात को गौर से सुनना, मिडिल टर्म चाहिए, और मिडिल टर्म पता करने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा, इस भ्रम में मत जीतना, फॉलो करना ही पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने निकाल लिया सर, कितना निकाला 31, ऑड है या इवन है सर, ऑड है, ऑड के लिए बहुत असर, ऑड के लिए क्या होता है बहुत असर होता है, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए जैसे मेरे पास n आ गया बेटा, तो मिडिल टर्म का एक फार्मूला नोट कर लेना, मिडिल टर्म का एक फार्मूला नोट कर लेना कि क्या होगा सर, तो मिडिल टर्म होगा 31 और प्लस 1/2, मतलब इसका होता है n+1/2 सर, n+1/2, मिडिल टर्म अगर निकालना है तो n+1/2 को फॉलो करेंगे, कब, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा बेटा, ऑड क्या होगा, ऑड, तो अब मेरे पास बताओ 31 प्लस 1 32 बाई क्या होगा 2, कितना आ गया बेटा 16th टर्म, कौन सा टर्म आया 16, तो क्या सर ये 16 होगा जो मिडिल टर्म होगा, जरा गौर से देखिएगा, 6 13 20 और यहाँ तेरा 16, अगर मैं इसको टीएच टर्म ना लगाऊं तो आंसर नहीं है सर, ये बताना चाह रहा है कि सर इस सीरीज का 16th टर्म जो है वो है मिडिल टर्म, इस सीरीज का 16th टर्म जो है वो है उसका मिडिल टर्म, ना कि यही हमारा मिडिल टर्म होगा, बिल्कुल नहीं, तो मिडिल टर्म क्या निकलेगा 9, देखिएगा अच्छा से बेटा 9 A16 क्या होता है बेटा A+15D होता है ना, मैंने पढ़ाया था, तो A की वैल्यू पहले से वहां है 6 प्लस 15 और D की वैल्यू लाया है मैंने कितना बेटा, अच्छा D का वैल्यू, D का कितना वैल्यू बेटा 7, तो अब क्या आएगा बेटा जरा बताइएगा, तो बताइए 15 सते 75 105, 15 सते 75 से 105 और प्लस 6 बराबर 1 दिस इज योर मिडिल टर्म, दिस इज योर मिडिल टर्म, समझ में आया ना, पक्का ना बेटा, ध्यान से देख लो मैं हट जाता हूँ, देख लो सारी कहानी मैंने दे दिया, अब इस कहानी के ऊपर तुमको काम करना पड़ेगा बेटा, कोई टीचर तुमको विद्वान तब बनाएगा जब तुम मेहनत करोगे, बेटा मेहनत करो, मैं यहाँ हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हर एक बच्चे को मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, बस एक दिन ऐसा समय आएगा कि लोग मुझे देखेंगे और हमसे मैथ पढ़ेंगे और सीखेंगे और कहेंगे कि सर आपने सिखाया है, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम हियर, डर के आगे क्या है मैंने बताया था, रत्नेश कुमार है, हार नहीं, डर के आगे जीत के आगे, डर के आगे क्या बेटा रत्नेश कुमार, डर के आगे जीत नहीं होता, डर के आगे रत्नेश कुमार होता, टेंशन मत ले, तो ये था मिडिल टर्म की कहानी बेटा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अब यहाँ स्क्रीनशॉट लें, इसको रिवाइज करें, अगेन आपको लाता हूँ जिसका नाम है मोस्ट मिडिल टर्म, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।